तो आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में, यानी कि कपालभाति करने का सही तरीका क्या है, कपालभाति करने के कौन कौन से विशेष फायदे होते हैं और वह कौन कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कपालभाति से जुड़ी सारी जानकारी जानेंगे। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है कपाल और दूसरा है भाति। इसमें कपाल का मतलब होता है कि हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा या हमारी खोपड़ी, और दूसरा शब्द है यानी कि भाति का मतलब होता है कि चमकाना, यानी कि जो हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा होता है उसको चमकाना। वैसे दोस्तों यह सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि कपालभाति करने से ना केवल हमारे गर्दन की ऊपर का हिस्सा चमकता है बल्कि इससे हमारा पूरा शरीर चमकता है, विशेष करके कमर के ऊपर का हिस्सा। इससे हमारा लीवर एक्टिव होता है, इससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं, इससे हमारी किडनियां एक्टिव होती हैं, इससे हमारी जठर अग्नि की वृद्धि होती है। और भी ऐसे कपालभाति करने के तरह तरह के फायदे होते हैं। यहाँ पर दो तरह से व्यक्ति कपालभाति कर सकता है। पहला कि वह नॉर्मल तरह से, यानी कि 2 सेकंड में एक बार, दूसरी है कि 1 सेकंड में एक बार, और तीसरी है कि 1 सेकंड में 2 बार। तो यह नॉर्मल तरह से 3 तरह की कपालभाति होती हैं। एक तरह की कपालभाति ऐसी होती है जो कि कुंभक के साथ की जाती है, और अगर कपालभाति में कुंभक जुड़ गया तो यह होता है कपालभाति प्राणायाम। वैसे जो नॉर्मल कपालभाति रहती है वह होती है क्रिया। अब कुंभक के साथ कपालभाति करने के बारे में जाने तो अगर आप कुंभक के साथ कपालभाति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार में ही, यानी कि बहुत जल्दी आपको 20 से 25 बार आपको कपालभाति करनी है, जैसे कि जिसमें आपकी यह गति होनी चाहिए। अब जैसे ही आपकी अंतिम सांस हो तो आपको एक बार में ही पूरी सांस को बाहर फेंक देना है, यानी कि आपको पता है कि कपालभाति में सांस को फेंकते हैं और इसके साथ साथ झटके से ही सांस को अंदर भर लेते हैं। तो जैसे ही कपालभाति का अंतिम छोर हो तो आपको सांस को पूरा फेंक देना है, यानी कि बाहर छोड़ देना है, बस बाहर छोड़कर रखें। इसके साथ आपको लगा लेना है मुगलबंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, यानी कि आपको महाबंद लगा लेना है। फिर इसके बाद आपको ऐसा लगे कि आपको सांस लिए बगैर रहा नहीं जाएगा, तो आपको धीरे धीरे करके जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद तीनों को हटाकर सांस को धीरे से अंदर भर लें। तो ये हुआ कपालभाति का एक सेट जो कि कुंभक के साथ है। इस तरह से व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कपालभाति का कुंभक के साथ अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और अगर उस व्यक्ति में बार बार हाथ मारेंगे तो वह व्यक्ति जाग जाएगा। तो ठीक यही स्थिति होती है हमारे लीवर में। मान ले कि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, वह सो रहा है, और अगर उसको बार बार झटके देकर, यानी कि पेट के द्वारा सांसों को झटके से बाहर छोड़ते हैं और अंदर ले लेते हैं, तो जो हमारा पेट अंदर बाहर हो रहा है उससे क्या होता है कि हमारे लीवर पर बार बार झटके पड़ते हैं, बार बार हाथ रूपी पेट पड़ रहा है, जिससे क्या होगा कि लीवर एक्टिव हो जाएगा, लीवर जाग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।